नमस्कार। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी और व्यापम जो कि अब ईएसबी एजुकेशन एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड हो चुका है, उसने जो भी नई डेट अभी निकाली है एग्जाम्स की, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, अब देखते हैं अपन एमपीपीएससी इंटरव्यू 2019 की डेट, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और वन रक्षक की आंसर शीट जो भी इन्होंने अभी निकाले हैं, एग्जाम्स की नई डेट घोषित की हैं, क्या क्या नया अपडेट है, वो सारी चीज़ों की बात करेंगे अपन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य सेवा 2019 के इंटरव्यू संबंधित सूचना जो डाली है उन्होंने, इसमें ये बताया है कि इसमें ये बता दिया है कि 9 अगस्त 2018, 9 अगस्त ये है। ठीक है, इधर 9 अगस्त 2018 से इन्होंने इंटरव्यू आयोजित किए जाना है। ठीक है, ये है 9 अगस्त। और इसके जो एडमिट कार्ड हैं ये डाउनलोड किए जा सकेंगे। आवेदक के साक्षात्कार पत्र देखिए ये है, ये डाउनलोड किए जा सकेंगे 1/8/2023 से। इस तरह उन्होंने 2019 से संबंधित जो अभी तक वैकेंसी थी लटकी हुई थी, तो इतनी तेजी में है अब एमपीपीएससी और व्यापम का कि वो तेजी से एग्जाम करा के रिजल्ट देने की मूड में है। इसलिए आप बिल्कुल तैयारी में रहिए, एकदम रिदम बना के रहिए। पता नहीं कौन सी में आपका लक काम करे और आप लिस्ट में हो। ठीक है, तो ये देखिए 1 अगस्त 2023 से इसके साक्षात्कार पत्र डाउनलोड हो सकेंगे और 9 अगस्त से आप इनके इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इंटरव्यू आपको पता है कि पहले किस तरह अनरिजर्व कैटेगरी के पहले होते हैं, फिर उसके बाद में ये कैटेगरी वाइज इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं वो लोग। तो इसमें हालांकि पोस्ट 571 जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, 571 ये लिखा हुआ है, 571 पदों के लिए भर्तियां थी। तो ये कम से इसका 3 गुना समझ लीजिए, कम से कम 20 से 25 दिन इंटरव्यू चलने वाला है। ठीक है, तो जिनके जिनके इंटरव्यू हैं वो लोग प्रिपेयर हो लें, है ना। मॉक इंटरव्यू पहले तो स्वयं से ही अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एनहांस करने लग जाएं, स्वयं से ही इंटरव्यू का या फिर जो कि आपके लोकल लेवल की जानकारियां हैं आपके जिले संबंधित, है ना, और आपकी आपका जो क्षेत्र है, संभाग है, उससे संबंधित कोई सांस्कृतिक विविधता या फिर आर्थिक कुछ है, मैटर प्लांट्स लाए या खनिज वनिज हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्र कर लें। ठीक है, और ये सभी इनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको बाद में जैसे कभी मॉक भी देंगे आप, 2-4 मॉक तो देंगे ही, तो मॉक देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आए और आप बढ़िया परफॉर्म कर पाएँ। क्योंकि लास्ट में यदि आप मॉक देते हैं और उसमें डर लगता है आपको इंटरव्यू देने में, तो फिर वो बिगाड़ देगा काम। इसलिए अभी से आप स्वयं से तैयार करते जाएं, धीरे धीरे चीज़ें करते जाएं। ना हो तो स्वयं से या फिर अपने किसी मित्र को सामने बैठा के प्रैक्टिस करते जाएं, कभी कभार 10 मिनट 15 मिनट की। तो ये आपको काफ़ी इन्हांस कर देगा अपने आपके कॉन्फिडेंस को। ठीक है, तो इसमें अब इसका रिजल्ट निकालेगा आयोग जल्दी। जब उसने मेंस स्पेशल मेंस कराया और उसके बाद इंटरव्यू, तो समझ लीजिए कि ये बहुत तेजी से काम चालू है ना। इसके बाद अभी 2022 का भी प्रीलिम्स का रिजल्ट देने वाला होगा वो, है ना, क्योंकि 21 के तो मेंस अभी 17 जुलाई से चालू होने ही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एमपीपीएससी स्पीड में है, आप भी स्पीड में रहें तो आप उसकी स्पीड मैच करेंगे वरना आप पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अपन। ये देखिए 9 अगस्त नेक्स्ट अगर अपडेट में है। नेक्स्ट अपडेट में ये है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, ठीक है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बम्पर भर्तियां निकाली हैं उन्होंने 7090। ठीक, तो इसकी जो है एग्ज़ाम तिथि मतलब फॉर्म भरने की तिथि जो है 26/6 मतलब 26 जून से चालू होने वाली है। मतलब आज 24 जून है ना, तो परसों से ये चालू हो जाएगी और 10 जुलाई तक चलेगी। देख लीजिए 15 दिन चलने हैं, इसलिए आप अपडेट रहें। और इससे बेसिक जो भी चीज़ें हैं जैसे कि रोजगार पंजीयन लगता है और कहीं जाति या फिर जिनकी जो जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें अपडेट कर लें। ईडब्ल्यूएस हैं, किसी का एक्सपायर हो चुका होगा तो वो करवा लें, है ना। तो ये सारी चीज़ें कर लें आप, ताकि लास्ट डेट में, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी इतनी है और
वैकेंसी 7,000 है और भरने वाले बहुत होंगे, है ना। जिस तरह से अभी लगातार वैकेंसी आ रही हैं, इससे पहले बहुत पहले कई साल तक वैकेंसी नहीं आई, तो अब भरने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए आप सारी चीज़ें पहले से तैयार रखें, कहीं कभी सर्वर डाउन होगा, कभी कुछ होगा, सारी चीज़ें तैयार करके रखें ताकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और इसकी परीक्षा जो है वो होगी 12 अगस्त 2023 से। अब देखिए कितनी तेज़ी से हो रहा है। 10 जुलाई को आपके फॉर्म क्लोज होंगे, ठीक है। 15 जुलाई को आपको ऑनलाइन संशोधन की अंतिम तिथि है और 12 अगस्त, है ना, एक महीने भी नहीं है। ऑनलाइन संशोधन की अंतिम तिथि से एक महीना भी नहीं हो रहा और वो पेपर चालू हो जाने हैं, ठीक है। 2 पालियों में पेपर होने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार करके रखें, बिल्कुल स्पीड में रहें, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से ले रहे हैं। चुनावी साल है, उन्हें एग्ज़ाम लेना है, कुछ रिजल्ट देने हैं, ताकि ये रहेगा कि हाँ भर्तियां हुई हैं, ज्वाइनिंग दी है। जैसे अभी कुछ महीने पहले ही, 2-3 महीने पहले से लगातार कृषि विभाग की भोपाल में ही जो नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं माननीय सीएम महोदय के द्वारा, है ना। तो एक हर तरीके से एक ये भी है कि नियुक्ति भी हो रही है और एक ये भी प्रचार प्रसार हो रहा है कि हाँ हमारे द्वारा नियुक्तियां की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही, ना नियुक्तियां की जा रही हैं। इस तरीके से दोनों काम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो चुनावी साल है, आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। जैसे पिछली बार में जब पटवारी और कांस्टेबल की भर्तियां आई थी 2017-18, वो भी चुनावी साल के आसपास की सारी भर्तियां थी। एक साल में 8-10 भर्तियां आई थी, बहुत लोग सिलेक्ट हो गए थे जो कि अपना तैयारी को मैच करके रखे थे, है ना। तो आप तैयारी को उस लेवल की बना के रखें और कंटिन्यू रहें, ताकि काम रुके नहीं, है ना। नहीं तो फिर केवल पछताना ही रह जाएगा, क्योंकि वैकेंसी अभी निकल रही है, बाद अगले साल का कोई भरोसा नहीं है ना। हर महीने कोई ना कोई नई वैकेंसी आ रही है, तो इसलिए तैयार रहें। तो इसको ध्यान दें कि ये जो है परीक्षा 12/8 से चालू होने वाली है, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम ऑनलाइन आवेदन भरने की स्टार्ट 26 है और अंतिम तिथि है 10। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखें। संशोधन तो ये है कि जब गलती होगी तब संशोधन करेंगे, उसकी 15 है, तो गलती का कोई रोल ना रखें, है ना। सावधानी पूर्वक फॉर्म भरें और ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब वैकेंसी देखते हैं इसमें कितनी, 7,090 वैकेंसी निकाली है उन्होंने, ये है 7,090, ठीक है। तो इसमें अनरिजर्व 1915, 1914 ओबीसी, 1134, 1418, 709 ईडब्ल्यूएस, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये फीमेल का इन्होंने 33% दे के रखा है, ये है फीमेल का 33%। तो 33% वैकेंसी वहाँ पे रिजर्व हो गई हैं, है ना। कंपटीशन एक बढ़िया लेवल का रहेगा, इसलिए आप तैयारी अच्छे से करें, ठीक है ना। चलिए, हाँ, ये वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल विभाग की जो जेल प्रहरी की जो एग्ज़ाम अभी आयोजित किए गए थे, उसका देखिए कितनी तेज़ी से उन्होंने आंसर शीट दी है। तो आप अपना रोल नंबर और ये टीएससी कोड डाल के अपनी जो आपने पेपर दिया है वो पूरी सीट डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है। आप आंसर मैच कर सकते हैं, अपने आंसर राइट आंसर काउंट कर सकते हैं कि कितने हो रहे थे, जो आपको वहाँ पे स्क्रीन में दिखे थे कितने मार्क्स और यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कितने मार्क्स हो रहे हैं। यदि कुछ समस्या आ रही है या कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसका आप आपत्ति कर सकते हैं, उसके लिए ये दी हुई है, ठीक है ना। ये आपत्ति अभ्यावेदन हेतु प्रति प्रश्न 50 रुपये का भुगतान देय होगा। तो इस तरह आप ये काम कर सकते हैं, है ना। और आपत्तियां लेने की दिनांक 25/6, मतलब कल तक की है। उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगी, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके इसको चेक कर लें यदि आपने पेपर दिया है ना। क्योंकि कई लोगों का ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस गलत रहते हैं पेपर में, तो वो उनकी आपत्ति करके उनको डिलीट करवाते हैं। या कुछ लोगों के मार्क्स का यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पे कम दिखे थे, ठीक। और या फिर वहाँ पे ज़्यादा हो रहे थे, यहाँ पे कम आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से जो भी आपको आपत्ति आए
उसको उस हिसाब से कंटिन्यू करें। यहाँ पे तो क्वेश्चन का आप प्रति प्रश्न 50 रुपये भुगतान देके उस पर आपत्ति कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें, है ना, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो देख लीजिए, ये है कि व्यापम और MPPSC दोनों ही रफ्तार में है, ठीक है। इनकी रफ्तार से आप मैच करिए, अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे रखिए, कंटिन्यू रखिए, ताकि जो भी पेपर आए, है ना, क्योंकि व्यापम का एक पर्टिकुलर सिलेबस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप एक रेंज में यदि पहुंच गए तैयारी की, तो फिर उसके बाद व्यापम के सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। तो उसको कंटिन्यू करें तैयारी को अपनी। और MPPSC तो अपना, जिनका MPPSC 2022 वाला जो अभी प्री हुआ था, उसमें यदि कम नंबर बन रहे हैं तो 23 वाले की तैयारी चालू कर दें, क्योंकि वो 23 वाला आने ही वाला, वो जल्दी ही करेगा। वो उसका भी नोटिफिकेशन, जिस तरीके से उनका एटीट्यूड दिख रहा है, तो वो उसका भी नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। तो आप ये कर सकते हैं कि 23 के एग्जाम MPPSC 2023 के लिए तैयारी करने वाले छात्र कुछ समय तक पहले मेंस की तैयारी कर लें, उसके बाद प्री का सिलेबस उठाएं, है ना, ताकि मेंस का भी सिलेबस अभी कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के अपने हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर। धन्यवाद।